दोस्तों व्हाट्सएप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो भी हमारे चैट होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, वो पूरी तरह सिक्योर होते हैं। उनको भेजने वाला और रिसीव करने वाले के अलावा कोई और भी एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो मुंबई में ये सब जो सब चल रहा है, उससे जो खुलासे हो रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के चैट क्या वाकई सिक्योर हैं या नहीं है, और अगर हैं तो ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इतने सारे व्हाट्सएप चैट्स के लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं, तो आपके मन में भी ये बात आती होगी कि क्या व्हाट्सएप वाकई में सेफ है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है एंड टू एंड एनक्रिप्शन और दूसरा है मोबाइल क्लोनिंग। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन और मोबाइल क्लोनिंग क्या होती है, फिर मैं उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि वो चैट कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज समझने वाली है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसके जो सारे चैट्स हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं और हर एक मैसेज या कॉल के साथ में एक लॉक लगा होता है, और वो लॉक रिसीवर के फोन में जाके ही खुलता है, यानी कि बीच में कोई भी उनको नहीं एक्सेस कर सकता है। और उसकी बात ये ठीक है, वाकई जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आप मैसेज भेजते हैं वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि उसके साथ में एक सरल भाषा में कहें तो एक लॉक लगा होता है, और वो लॉक रिसीवर के फोन में जाके ही खुलता है, यानी कि उसी के फोन में उस मैसेज को देखा जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली है, मोबाइल क्लोनिंग क्या होती है। मोबाइल क्लोनिंग एक टेक्निक होती है जिसके जरिए एक मोबाइल को, जो विक्टिम का मोबाइल है, उसको एक नए फोन में कॉपी किया जाता है, यानी कि उसका पूरा डेटा, उसके पूरे एप्स, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, उसके मैसेजेस, उसके कॉल डिटेल्स, यहाँ तक कि उसकी जो सिम कार्ड की आइडेंटिटी है, यानी कि उसका जो नंबर है, फोन नंबर, उसको भी कॉपी कर लिया जाता है नए फोन में। यानी कि उसका सिम कार्ड नहीं लिया जाता है, लेकिन वो जो सिम है, फिजिकल सिम है, उसकी कॉपी एक वर्चुअल सिम की तरह एक नए फोन में कर ली जाती है। फिर उसके बाद उस नए फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके वो जो बैकअप है उसको रिस्टोर किया जाता है, जहां से कि जो पुराने मैसेज हैं, कई कई साल पुराने, वो भी सारे वापस आ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं वो वाकई एनक्रिप्टेड ही होते हैं, ये बात सही है। लेकिन व्हाट्सएप ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज तो आपके सिक्योर हैं। आप कोई मैसेज भेजोगे उसमें एक ताला लग के वो एनक्रिप्टेड होके जाएगा और रिसीवर के फोन में ही वो ओपन होगा। लेकिन जो बैकअप स्टोर होता है, यानी कि एंड्रॉइड फोन का बैकअप स्टोर होता है गूगल ड्राइव में, और आईफोन का बैकअप स्टोर होता है आई क्लाउड में। तो मैसेज तो सिक्योर हैं, वो बैकअप सिक्योर नहीं है, और इसी का फायदा एनसीबी उठाती है। एनसीबी क्या करती है, पुराने फोन को नए फोन में क्लोन किया, उनकी सिम आइडेंटिटी क्लोन करी, उनका IMEI नंबर भी क्लोन किया, यानी कि नए फोन को बिल्कुल पुराने जैसा ही बना दिया एकदम, और उस फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे और जो बैकअप स्टोर्ड है ऑलरेडी गूगल ड्राइव या आई क्लाउड के ऊपर, उसको रिस्टोर कर लेंगे। तो जो पुराने मैसेज हैं सारे 2016, 17, 18 या पुराने जितने भी हैं कई सालों तक के, वो सारे आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई व्हाट्सएप की। बाकी जो है, जो फोन को क्लोनिंग करता है, यानी कि फोन की पूरी स्टोरेज, उसका जो मेमोरी कार्ड वगैरह सब कॉपी कर लेते हैं। तो जो मेमोरी कार्ड है उसमें जो चीजें आपने सेव की थी और वो बाद में डिलीट कर दी थी, उनको भी रिट्रीव किया जा सकता है। यानी कि मेमोरी में जो चीजें सेव हुई थी और वो डिलीट हो गई थी बाद में, उनको भी रिट्रीव किया जा सकता है। और जो व्हाट्सएप चैट है उनको रिट्रीव करते हैं बैकअप से, जो गूगल ड्राइव पे है या फिर आई क्लाउड पे है। तो इस तरह से एनसीबी सारे पुराने जो सबूत हैं, जो पुराने किए हुए सारे काम हैं, उन सबको निकाल लेती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो मोबाइल क्लोनिंग है वो आम लोगों के लिए इलीगल है, यानी कि हम और आप अगर उसको करना चाहें तो वो इलीगल है, उसके लिए बहुत बड़ी सजा भी है, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जैसे एनसीबी है, सीबीआई है, ये लोग चाहे तो मोबाइल क्लोनिंग कर सकते हैं, और वो ही ये कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी जान सकें कि क्या वाकई व्हाट्सएप चैट सेफ है या नहीं है, और सेफ है तो किस तरह से सेफ है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी चैट बैकअप में ना जाए, तो उसके लिए व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस ऑप्शन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि आप कुछ गलत काम नहीं करते होंगे, इसलिए आपको इनेबल रखें उस चीज को, आगे चल के आपको कोई मैसेज अगर रिट्रीव करना हो तो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।